एक ऐसी फैमिली जिनकी जिंदगी दादी की डेथ के बाद धीरे धीरे तबाह होती चली जाती है। घर के अंदर ऐसी चीजें शुरू होती हैं जो समझ से बाहर हैं। लेकिन असल खौफ तब सामने आता है जब उन्हें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि पहले से प्लान की गई एक डरावनी कहानी का हिस्सा है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हेरेडिटरी, वो फिल्म जो देखने के बाद आपको रात भर चैन से सोना मुश्किल कर देगी। ऐसी और हॉरर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्यूनरल से। एनी ग्रैम की मां एलन ली गुजर चुकी होती है। अब हमें ग्रैम फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एनी एक आर्टिस्ट है जो मिनिएचर्स बनाती है। उसका हस्बैंड स्टीव काम और सपोर्टिव है। बड़ा बेटा पीटर थोड़ा रेबेलियस है और छोटी बेटी चार्ली अजीब और अलग सी है। फ्यूनरल सीन में एनी स्पीच देती है। वो कहती है कि उसका और माँ का रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं था। एलन कंट्रोलिंग और सीक्रेटिव थी, लेकिन एक बात सबको पता चलती है, चार्ली हमेशा नानी के सबसे करीब थी। फ्यूनरल के बाद घर के माहौल में अजीब हैवीनेस आ जाती है। ग्रेवयार्ड से भी एक खबर आती है, एलन की कब्र को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन स्टीव ये बात एनी से छुपाता है। चार्ली का बिहेवियर अजीब होता है। वो स्कूल में भी स्ट्रेंज चीजें ड्रॉ करती है, घर में डेड बर्ड्स कलेक्ट करती है और उनके मॉडल्स बनाती है। और सबसे डिस्टर्बिंग उसकी वो क्लिक वाली आवाज है जो वो बार बार करती है। एक दिन पीटर पार्टी में जाने की प्लानिंग करता है। माँ एनी उसे मजबूर करती है कि वो अपनी छोटी बहन चार्ली को भी साथ ले जाए। पीटर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है, लेकिन चार्ली किचन में केक खाती है जिसमें वॉलनट्स होते हैं। उसे एलर्जी हो जाती है, उसका गला बंद होने लगता है, वो सांस नहीं ले पाती। पीटर घबराकर उसे कार में बिठाता है और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करता है। चार्ली हवा के लिए विंडो से सर बाहर निकालती है और एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा जाती है। उसका सर कट हो जाता है। ये मोमेंट फिल्म का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट है। पीटर की आंखें फट जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता, चुपचाप कार लेकर घर आता है और बेड पर सो जाता है। सुबह एनी गैराज खोलती है और अपनी बेटी की लाश देखकर चीख चीख कर रोती है। उसका दर्द और चीखने की आवाज दिल दहला देने वाली होती है। चार्ली की मौत के बाद फैमिली बिल्कुल टूट जाती है। एनी गिल्ट में डूबती रहती है, पीटर डिप्रेशन में चला जाता है और घर का माहौल और ज्यादा हेवी हो जाता है। एनी एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है जहां वो अपनी फैमिली हिस्ट्री रिवील करती है। उसके फैमिली में डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और सुसाइड का लंबा सिलसिला था। इसी दौरान एनी एक औरत से मिलती है, जोन अपना पर्सनल दुख शेयर करती है और कहती है कि उसने अपने मरे हुए पोते की रूह से बात करना सीख लिया है। एनी क्यूरियस होती है और जोन के घर जाती है। वहां वो एक सेयांस देखती है। जोन एक ग्लास और अल्फाबेट बोर्ड के जरिए अपने पोते की रूह को बुलाती है। एनी शॉक में आ जाती है। एनी घर लौटकर अपने हस्बैंड और बेटे को भी सेयांस करने के लिए मजबूर करती है। जब वो चार्ली को बुलाती है तो घर के अंदर चीजें हिलने लगती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं और पीटर को लगता है जैसे कोई उसके अंदर घुस रहा हो। वो चिल्लाने लगता है, माँ प्लीज मुझे बचाओ। अब घर में सुपरनैचुरल चीजें क्लियरली होने लगती हैं। एनी को अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जिसमें एलन एक अकल्ट कल्ट का हिस्सा लगती है। सिंबल्स, रिचुअल्स और कैंडल्स सब कल्ट की तरफ इशारा करते हैं। धीरे धीरे एनी को सच समझ आता है कि उसकी माँ एक सैटानिक कल्ट की लीडर थी जो एक डीमन पेमॉन को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। पेमॉन एक हेल का किंग है जिसे एक मेल होस्ट चाहिए होता है। चार्ली असल में एक टेम्पररी होस्ट थी, लेकिन अब उन्हें एक लड़का चाहिए और वो लड़का है पीटर। अब पीटर के साथ डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं। स्कूल में उसका रिफ्लेक्शन उसे घूरता है और उसके चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल होती है। एक दिन वो अपना ही चेहरा डेस्क पे पटक देता है और बेहोश हो जाता है। घर में भी उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। एटिक में जाती है और वहाँ अपनी माँ की बिना सर की लाश पाती है। एटिक के दीवार पर कल्ट के सिंबल्स बने होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कल्ट ने सब कुछ प्लान किया था, चार्ली की मौत भी और अब पीटर का पोजेशन भी। क्लाइमैक्स के वक्त एनी अपने हस्बैंड स्टीव को सब कुछ बताती है, लेकिन स्टीव उसे मेंटल इलनेस समझता है। एनी डेस्परेट होकर एक रिचुअल करती है और स्क्रिप्ट बुक को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रिप्ट बुक जलने के बजाय स्टीव आग में जलकर मर जाता है। अब एनी पूरी तरह डीमन के कंट्रोल में आ जाती है। रात के वक्त पीटर अपनी माँ को देखकर हैरान होता है। एनी हवा में तैर रही होती है। अगले ही पल वो पियानो वायर से अपना सर काटना शुरू करती है।
पीटर एटिक में भागता है। नीचे कल्ट के नंगे मेंबर्स खड़े होते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं। पीटर खिड़की से जंप करता है और बेहोश हो जाता है। तभी एक सुपरनैचुरल रोशनी उसके अंदर घुस जाती है। अब पेमॉन पीटर के अंदर आ चुका होता है। फाइनल सीन में कल्ट के लोग पीटर को एक ट्री हाउस में ले जाते हैं। ट्री हाउस के अंदर कैंडल्स जल रही होती हैं। एलन और चार्ली की डिकैपिटेटेड बॉडीज रखी होती हैं। पीटर को एक क्राउन पहनाकर डिक्लेयर किया जाता है, हेल पेमॉन। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, एक फैमिली की बर्बादी के साथ और एक डीमन के दुनिया में वापस आने के साथ।